हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं और बच्चे ऊपरी अवस्था में जाते हैं 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने या साल भर या 2 साल, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का जो आयरन का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, उनके सारे अंग जो हैं विकसित हो रहे होते हैं और उस समय उनका आयरन का लेवल घटना एक स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे में हमारे जो छोटे बच्चे जब वो पैदा होते हैं उस समय उनका हीमोग्लोबिन 20 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं 6 मंथ, 7 मंथ या 1 साल के, तो उस समय हीमोग्लोबिन घट के कभी 8 कभी 9 रहता है। और ऐसे में हमारे बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले तो चिड़चिड़े से रहते हैं। दूसरी बात कि वो जब भी खेलने दौड़ने जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। और तीसरी बात कि हमारे बच्चे बहुत सुस्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसे सही कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कि आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन 20 ग्राम ही रहे कम से कम, जब तक आपका बच्चा 8 साल, 9 साल, 10 साल का नहीं हो जा रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है उस समय 6 महीने तक वो ब्रेस्ट फीड करता है। माँ के दूध से बच्चे को वो सारे पौष्टिक तत्व मिल रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें मिल रही होती है, इसलिए बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 मंथ कंप्लीट करता है, 7th 8 मंथ में जाता है, उसमें बच्चे को जो बॉडी होती है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है। बच्चा मुस्कुराना, खेलना, घूमना फिरना सीख लिया होता है। और ऐसे समय में क्या होता है कि बच्चा जो है उसको अब और सारी जो भी मतलब माँ का दूध पी रहा है वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक्सेस उसको विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम भी चाहिए होता है। और जब वो सारी चीज़ें हम बच्चे को ऊपरी आहार दे रहे होते हैं और सही से दे रहे होते हैं, बच्चे के ऊपरी आहार में हमें क्या क्या शामिल करना है वो मिल रहा होता है, तो बच्चे को ये शिकायत नहीं होती। लेकिन अक्सर हम देखते हैं 100 में से 90 बच्चों को कि वो बच्चे अपना जो ऊपरी आहार होता है वो सही से नहीं ले रहे होते हैं। मतलब उनके मदर्स को ये आइडिया ही नहीं होता है कि बच्चे को देना क्या है। तो ऐसे बच्चे, जैसा मैंने बताया, कि बहुत चिड़चिड़े से सुस्त हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो थकान महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 मंथ के बाद आपको सबसे पहले अपने बच्चे को ऊपरी आहार स्टार्ट करवाना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बच्चा सिर्फ दूध के भरोसे नहीं जी सकता। और जब आप ऊपरी आहार स्टार्ट करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे को आयरन युक्त कौन कौन सी चीज़ें देना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को उस समय पालक का सूप ज़रूर देना है। आप जितनी अधिक मात्रा में बच्चे को पालक का सूप देंगे वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जब भी आप पालक का सूप बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में बनाएं। सेकंड, आपको बच्चे को बथुआ का सूप देना है। ठंडियों में बथुआ बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको बथुआ का सूप देना है और उसको भी लोहे की कढ़ाई में ही बना के देना है। बहुत ज़्यादा बच्चे को आयरन मिलेगा, जिससे बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, घटने नहीं देगा। तीसरा जो है वो आपको बच्चे को सहजन, जो कि गांव में मिलता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपको सहजन को पानी में खूब बढ़िया से थोड़ा पानी डालिए, सहजन डालिए, उसको उबाल दीजिए। उसको उबाल करके उसका जो जूस है उसको निकाल के आप बच्चे को दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर सीजनल में आपको सहजन नहीं मिल रहा है फरा हुआ, तो आप सहजन के पत्ते को भी उबाल के बच्चे को दे सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ आप बच्चे को सेब जो है उसको आप बच्चे को उबाल के भाप दिला के उसको मैश करके दीजिए। उससे बच्चे को प्रोटीन भी मिलेगा और साथ ही साथ बच्चे को आयरन भी मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कीवी। आपको अपने बच्चे को सीजनल कीवी हमेशा मिलता रहता है। आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 7 महीने 8 महीने का है, तो दिन भर में आधे से 1 कीवी ज़रूर खिलाएं। आप चाहें तो उसे बच्चे को मैश करके खिला सकते हैं, आप चाहें तो उसका सूप बना के बच्चे को दे सकते हैं। जिस फॉर्म में आपका बच्चा लेना चाहे उस फॉर्म में दीजिए, लेकिन आप बच्चे को ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आयरन फॉलिक एसिड का सिरप, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है। अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो उस समय आपको अपने बच्चे को आयरन फॉलिक एसिड का सिरप सप्ताह में 2 दिन ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका बच्चा वो सिरप ले रहा है तो आप देखेंगे आपके बच्चे के अंदर जो भी आयरन की कमी है, जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन नहीं कर रहा है, घटा दे रहा है, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी और बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल 20 ग्राम जाके हो जाएगा और बिना किसी प्रॉब्लम के।
लेकिन आपको और ज़्यादा दवा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल घट के 6 ग्राम 7 ग्राम हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 1 साल हो गया, विहान मेरा उस समय 1 साल का था। बहुत तबीयत ख़राब थी, विहान को फ़ीवर हो जाता था, बहुत वीकनेस थी, खड़ा होता था गिर जाता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। जब चेक हुआ, सारा रिपोर्ट आया तो पता चला हीमोग्लोबिन लेवल 6 ग्राम। सोच लीजिए मेरी स्थिति उस समय क्या होगी, जबकि मैं खुद स्वास्थ्य विभाग में हूँ। मैं सबको समझाती हूँ और अपने बच्चे के साथ खुद ही ऐसा हो गया। तो डॉक्टर ने सीधे से यही बोला कि ऐसा आपको बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा। फिर मैंने बच्चे को एडमिट नहीं किया। मैंने बोला डॉक्टर साहब ऐसा है, आप बताइए मुझे करना क्या है? मैं सारी चीज़ें करूँगी लेकिन मैं एडमिट नहीं कर सकती। मेरा छोटा-सा बच्चा एडमिट होगा, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा और बीमार हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी चीज़ ही होती है। इंसान हॉस्पिटल देख ले तो आधा बीमारी तो उसका समझ लीजिए और बढ़ जाता है। तो डॉक्टर ने सारी चीज़ें मुझे बताई कि देखिए आप अपने बच्चे को ये चीज़ें इस तरीके से करिए तो आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा। अगर गर्मियों का सीज़न रहे तो आप चने का सत्तू बच्चे को दीजिए, उससे भी आपके बच्चे को आयरन मिलेगा। तो मैं वही प्रोसेस लगातार कम से कम हमको लग रहा है 20-25 दिन किए। 20-25 दिन के बाद अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएँ, आयरन टेस्ट करवाएँ, तो उसका 16 ग्राम हो गया था। मतलब बहुत खुशी मिली मुझे, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर जैसे मैं झेली थी अपने बच्चे को लेके परेशान हुई थी, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और समझ जाएँ कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा है, बुखार रह रहा है 3-4 दिन, खड़ा हो रहा है, गिर जा रहा है, या फिर उसकी बोलने की क्षमता नहीं है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसको वीकनेस आ जा रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है उसके अंदर, तो सबसे पहले आप उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपको 10 ग्राम से नीचे मिल रहा है तो जैसे-जैसे जो-जो चीज़ मैंने बताई है वो आप अपने बच्चे पे अप्लाई करिए। फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल सही हो गया और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल घटता है तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, अक्सर बुखार रहता है और वीकनेस रहती है। अब ऐसे में बच्चे का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है और जो भी बच्चा खाता-पीता है वो शरीर में भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि उस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दें आप लोगों के लिए। और ये यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ कि बच्चे बीमार क्यों होता है, बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।